मेरी आज की स्टोरी मेन स्ट्रीम वीडियो से थोड़ी हटकर होने वाली है बट बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मेरी ट्रिगर वार्निंग, अगर आप उन सभी ग्राफिक डिटेल्स को हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, चाहे मेरी कोई और वीडियो देख लें। बट उससे पहले बहुत लंबे टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लाइक बटन्स का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। ये मज़ा मुझे दे दें, अपने दोनों हाथों से लाइक बटन को दबाकर उसके ग्राफ को ऊपर उठा दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिखते हैं लेट्स डाइव इन। 23 जून 1996 की दोपहर को लखविंदर अपने कनाडा के हैमिल्टन में बने हुए इस घर के अंदर अपनी किचन में बर्तन धो रही थी और तभी उसको बाहर लिविंग हॉल से उसके पति रणजीत सिंह की चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आई। उसने वहीं पर अपने सभी बर्तन छोड़े, तुरंत भागती हुई सीधा लिविंग हॉल में गई और वहां जाकर उसने देखा कि उसके पति सोफे से नीचे फर्श पर बहुत ही अजीब सी शेप में अपने हाथ पूरे पीछे करके और पैर बिल्कुल मुड़े हुए, उनका पूरा शरीर ही मुड़ा हुआ। जस्ट आप ये इमेजिन कर लीजिएगा, ऐसे यू शेप में उनका पूरा शरीर बना हुआ था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे टेक ऑफ हो जाएंगे ऊपर की तरफ। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। उनकी पत्नी भागती हुई सीधा उनके पास गई, उनको पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगी। बट रणजीत सिंह इससे पहले कुछ बोल पाते या फिर उसको कुछ समझा पाते, लेकिन उससे पहले ही वो बिल्कुल चुप हो चुके थे। उनका शरीर बहुत बहुत ज्यादा अकड़ चुका था। लखविंदर बहुत ज्यादा डर गई। वो भागकर तुरंत अपने लैंडलाइन पर गई। वहां जाकर उसने इमरजेंसी नंबर्स को डायल किया और तुरंत डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया। असल में सन 1993 में लखविंदर और रणजीत सिंह की शादी हमारे भारत के पंजाब में हुई थी। बट शादी के टाइम पर रणजीत सिंह कुछ भी कमा नहीं रहा था, इसलिए उसको अब काम की तलाश थी और तभी उसको अपने गांव में ही सुखविंदर नाम का एक आदमी मिला जो कि कनाडा से अभी अभी लौट कर आया था। जैसे ही रणजीत सिंह ने सुखविंदर से मुलाकात करी, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और सुखविंदर ने बताया कि देखो, मेरा वहां पर कनाडा में हैमिल्टन शहर के अंदर बहुत अच्छा काम है पुरानी गाड़ियों का, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ यहाँ से उठकर सीधा कनाडा चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खास जिंदगी नहीं है। तुम वहां जाओगे, तुमको वहां की क्वालिटी जिंदगी मिलेगी, क्वालिटी लाइफस्टाइल मिलेगा। तुम चाहो तो तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ लेकर सीधा हैमिल्टन शहर में तुम वहां चलो, मैं तुम्हारा बिजनेस सेटअप करवा दूंगा और तुम अपने परिवार को लेकर बहुत अच्छे से वहां रह सकते हो। और ये बात जब रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी लखविंदर से करी तो इन दोनों का लिटरली खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनकी अभी अभी शादी हुई थी और रणजीत सिंह के पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं था। लखविंदर ने आइडिया दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यहाँ से तुम्हारे साथ निकल कर सीधा कनाडा में शिफ्ट हो जाऊंगी और हो सकता है मेरी वहां पर जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी बिजनेस के अंदर, क्यों ना हम यहाँ से निकल चलें। 1993 में ही शादी के कुछ ही दिनों बाद ये दोनों यानी कि लखविंदर और रणजीत सिंह उस सुखविंदर के साथ यहाँ से उड़कर सीधा कनाडा के हैमिल्टन शहर में शिफ्ट हो चुके थे। और वहां जाकर सुखविंदर ने जैसा कहा था अपनी गाड़ियों के बिजनेस के अंदर रणजीत सिंह को भी शामिल कर लिया और धीरे धीरे टाइम निकलता रहा, इनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। इन दोनों का घर यानी कि रणजीत सिंह का और दूसरे सुखविंदर का घर बिल्कुल आसपास ही था उस हैमिल्टन शहर के अंदर, और लगभग डेली बेसिस पर सुखविंदर रणजीत सिंह के घर जाता या फिर रणजीत सिंह और उसकी पत्नी सुखविंदर के घर चले जाते, कभी खाना खाने के लिए, कभी पार्टी वगैरह करने के लिए। यहाँ शिफ्ट होने के तकरीबन 3 साल बाद 23 जून 1996 के दिन जब लखविंदर अपने किचन के अंदर अपने बर्तन धो रही थी और तभी उसको बाहर लिविंग हॉल में बैठे हुए उसके पति के चिल्लाने की आवाज आई, तो वो तुरंत अपने बर्तन छोड़कर लिविंग हॉल में गई। वहां जाकर देखने लगी उसके पति के साथ क्या हुआ है। उसके पति का शरीर पूरा अकड़ा हुआ था और वो यू शेप में बन चुका था, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो लगभग बेहोशी के अंदर जा चुका था। लखविंदर ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लखविंदर को एम्बुलेंस में लोड किया गया और उसी अकड़ी हुई शेप के अंदर लिटरली उसकी उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। अगर कोई टच करता, हमारी उंगलियां फ्लेक्सिबल हैं, बट उस टाइम पर रणजीत सिंह की उंगलियां बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। लखविंदर ने तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और जब डॉक्टर्स उसकी जांच कर रहे थे तो उनको समझ ही नहीं आया कि वो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, और ये बीमारी आखिर है तो है क्या। क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ केस पहली बार आया था। खैर, सारे अपने बेसिक टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स ने लखविंदर को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो, पहली बात तो हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर रणजीत सिंह को हुआ क्या है, और दूसरी बात, जब आप उसको यहाँ लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। आप अपनी डेड बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे ये बात लखविंदर ने सुनी वो पूरे तरीके से टूट गई। उसने तुरंत हॉस्पिटल में ही फोन करके सुखविंदर को यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया और कहा, देखो आके मेरे पति की मौत हो चुकी है। सुखविंदर रोते रोते अपने दोस्त की मौत के लिए यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा और वहां जाकर लखविंदर को भी सांत्वना देने लगा। खुद भी वो बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त जिसको पंजाब से उठाकर कनाडा लेकर आया, उसका बिजनेस पार्टनर जिसके साथ वो काम कर रहा था गाड़ियों वाला, पुरानी गाड़ियां लेने देने का,
अब उसकी मौत हो चुकी है, उसको लिटरली विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने लखविंदर के आगे खुद भी रोना शुरू कर दिया, लखविंदर को भी समझा रहा था, बट जैसे तैसे ये लोग रणजीत सिंह की बॉडी लेकर वापस घर पर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार किया गया। बट अगले दिन सुखविंदर वापस से लखविंदर के घर पर गया और कहने लगा कि देखो भाभी जी, जब बिजनेस हम दोनों ने शुरू किया था, जब मैं तुम दोनों को वहां से उठाकर यहाँ लेकर आया था, उस टाइम पर मैंने अपने बिजनेस के अंदर रणजीत सिंह की मंजूरी से हम दोनों ने ही इंश्योरेंस लिया था, मेरा भी और उसका भी। मतलब कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस सारे बिजनेस का पैसा रणजीत सिंह को मिलेगा, और अगर रणजीत सिंह के साथ कुछ हो जाता है तो उसके इंश्योरेंस का और बिजनेस का पैसा सारा मुझे मिल जाएगा। सो अब क्योंकि रणजीत सिंह की मौत हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट लेके मैं इंश्योरेंस ऑफिस में जा रहा हूँ और ये सारा पैसा मैं क्लेम कर लूंगा। उस टाइम पर लखविंदर बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऑब्वियसली ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा सुखविंदर से और कहा कि ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिए। सुखविंदर वहां से निकलकर सीधा इंश्योरेंस ऑफिस में गया और वहां पहुंचकर उसने वो एप्लीकेशन भरी जिसके अंदर वो क्लेम करने वाला था, जितना भी पैसा भी यहाँ से मिलने वाला था। सो वो सारा क्लेम का एप्लीकेशन भर के उसने ऑफिस के अंदर जमा करवाई और ये एप्लीकेशन सीधा क्लिफ इलियट नाम के एक ऑफिसर के पास गई, उसी इंश्योरेंस ऑफिस में जो काम कर रहा था। सो क्लिफ इलियट ने जैसे वो एप्लीकेशन देखी, वो हैरान रह गया क्योंकि ये चीज वो पहले भी कहीं ना कहीं देख चुका था। सो वो अपने ऑफिस से बाहर निकला, सीधा जाकर सुखविंदर से मिला उसके घर पर और पूछने लगा कि क्या आपने एप्लीकेशन भरी है। उसने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। अब क्योंकि रणजीत सिंह का वो नॉमिनी था बिजनेस के अंदर भी और इंश्योरेंस के अंदर भी, सो रणजीत सिंह के मरने के बाद उसका सारा पैसा मुझे ही तो मिलेगा। बिल्कुल, इलियट ने कहा ठीक बात है, मैं एक बार जांच कर लूं, जितनी भी सारी जांच पेंडिंग है वो सारी जांच कर लूं मैं, और उसके बाद ये एप्लीकेशन मैं प्रोसेस करवा दूंगा। तो जैसे जैसे क्लिफ इलियट सामने बैठे हुए सुखविंदर से अलग अलग सवाल जवाब कर रहा था, तभी क्लिफ इलियट की नजर सामने दीवार के ऊपर टंगी हुई एक फोटो के ऊपर गई, और ये फोटो उसने पहले भी कहीं देखी थी। जी हाँ, जैसे उसने वो फोटो देखी उसके माइंड के अंदर बहुत सारी मेमोरीज दौड़ गई और उसको समझ आ गया कि उसने एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन पहले कहाँ देखी थी। जी हाँ, तकरीबन 1.5 सालों पहले फरवरी 1996 में भी सुखविंदर एक बार पहले भी उसके ऑफिस में आया था एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर, और अब की बार वो इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम कर रहा था, और ये इंश्योरेंस किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का था। सो अपनी बातों को बीच में रोककर क्लिफ इलियट ने सुखविंदर को कहा कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले भी देखा है, आप शायद पहले भी मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे। तब सुखविंदर ने कहा कि हाँ जी जनाब, बिल्कुल मैं आया था 1.5 सालों पहले, यानी कि फरवरी 1995 में मेरी पत्नी परवेश कौर की मौत हो गई थी, और उसका भी इंश्योरेंस जो था वो मैंने क्लेम किया था आपके ऑफिस के अंदर। सो वो भी बहुत दुखद टाइम था मेरे लिए, और ये वाला भी बहुत ज़्यादा दुखद टाइम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी में इतना अनलकी क्यों हूँ, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए दो स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, एक मेरी पत्नी और एक मेरा सबसे खास दोस्त। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके बिना ज़िंदगी किस तरीके से निकालूंगा। सो क्लिफ इलियट ने वैसे ही बातों बातों में पूछ लिया, सुखविंदर आपकी पत्नी को क्या हुआ था? तो सुखविंदर ने कहा कि मेरी पत्नी की भी मौत बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, बिल्कुल ही रहस्यमयी तरीकों से हुई थी। जी हाँ, 3 फरवरी 1995 की रात को बेड पर सोते हुए सुखविंदर के साइड में उसकी पत्नी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसका भी शरीर ऐसे बहुत ही अजीब तरीके से अकड़ गया, वो यू शेप में बन गया। और जैसे ही सुखविंदर अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अब ऑब्वियसली सुखविंदर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था। उसने जैसे जैसे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया, और उसके 2 दिनों बाद क्लिफ इलियट के पास जाकर ये इंश्योरेंस क्लेम किया था, और अब 1.5 सालों बाद वो दोबारा से इंश्योरेंस क्लेम कर रहा था। और क्लिफ इलियट को ये सब कुछ कैसे याद आया, क्योंकि वो पहले भी इसी घर के अंदर आकर इसी सुखविंदर से सारी जांच पड़ताल कर चुका है, और जब वो 1.5 सालों पहले इस घर में आया था तब उसे सामने दीवार पर गुरु नानक जी की वो तस्वीर दिखाई दी थी। उस जैसी तस्वीर उसने आज तक नहीं देखी थी। सो उसको वो तस्वीर याद थी, और 1.5 साल बाद जैसे उसने वो तस्वीर देखी तभी उसके माइंड में वो सारा कुछ रिवाइंड हो गया। क्लिफ इलियट सुखविंदर से सारी वो बातें निपटा कर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया, जहां पर ये सारा केस चल रहा था लखविंदर के पति रणजीत सिंह का। वहां जाकर पुलिस वालों से बातचीत करी और उनके साथ डिस्कस करने लगा कि जनाब, क्या आपको नहीं लगता यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि 1.5 सालों के अंदर ये सुखविंदर दूसरी बार इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है, और वो भी इससे जुड़े हुए 2 लोगों का, मतलब कि इससे जुड़े हुए 2 बहुत ही खास लोग, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। एक इसकी पत्नी जिसका आज तक पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, अभी उसका सबसे खास दोस्त वो भी बहुत ही संदिग्ध हालातों में दुनिया को छोड़कर जा चुका है। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। सो आपको क्या है, अजीब नहीं लगता कि सुखविंदर दूसरी बार ये इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है? सिर्फ इन दोनों की मौत से फायदा सुखविंदर को हो रहा है।
सो पुलिस वालों को भी ये चीज अजीब तो लगी। उन्होंने वॉरेन करोल नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया और कहा कि आप इस केस के अंदर अपना लुकआउट करिए और देखिए आपको इसके अंदर कुछ अजीब मिलता है या नहीं। सो वॉरेन करोल क्लिफ एलियट से जाकर मिले और उनसे सारी चीजें वो डिस्कस करी, उनसे सारी जानकारी ली। सो वॉरेन करोल को पता चला प्रवेश कौर जो कि सुखविंदर सिंह की पत्नी थी, इन दोनों की शादी 1983 में पंजाब के अंदर हुई थी और जल्दी सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी को वहां से उठाकर सीधा कनाडा ले आया और यहाँ लाकर उसने अपनी पत्नी के साथ इतनी बेरहमी से मार पिटाई करनी शुरू कर दी कि उसको मजबूरन नौकरी पर जाना पड़ा ताकि वो सबसे पहले तो अपने पति सुखविंदर से थोड़ा दूर रह सके, उसको थोड़ा टाइम मिल सके इसकी मार पिटाई से बचने का। और दूसरा, उसको मजबूर कर रहा था सुखविंदर सिंह किसी तरीके से पैसे कमा कर ला कर दे, क्योंकि उस टाइम पर सुखविंदर सिंह का खुद का कोई बिजनेस नहीं था एक गाड़ियों वाला। इसलिए उसने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वो कोई नौकरी करे छोटी मोटी जिससे घर चल सके। फरवरी 1985 में इन दोनों को एक बच्ची भी पैदा हुई और उस बच्ची का नाम इन्होंने हरप्रीत रखा। बट जब ये बच्ची सिर्फ 6 महीने की थी, अपनी बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर, सोचकर देखिए लिटरली 6 महीने की बच्ची को अकेला छोड़कर बेचारी प्रवेश कौर को अपनी नौकरी पर जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ सुखविंदर सिंह ने उसे इतना मजबूर कर दिया था पैसे कमाकर लाने के लिए कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था अपनी बच्ची को इस तरीके से छोड़कर जाने के अलावा। सो पीछे से ध्यान सुखविंदर रखता, जैसे तैसे रखता और शाम को आकर वापस प्रवेश कौर अपनी बच्ची को संभालती। 1988 में इनको एक और बच्ची पैदा हुई, मतलब अब कुल टोटल 2 बच्चे इनके हो चुके थे। बट सन 1991 में फिर से एक बार प्रवेश कौर प्रेग्नेंट थी और अब की बार इस सुखविंदर को हो ना हो सिर्फ और सिर्फ लड़का ही चाहिए था। और इस चीज की जांच करवाने के लिए, क्योंकि ये लिंग जांच करवाना बेशक इंडिया में भी इलीगल है और वहां भी इलीगल है, अब भी इलीगल है और उस टाइम पर भी इलीगल था। सो क्योंकि यहाँ इंडिया में जुगाड़ बहुत ज्यादा चलते हैं, तो ये सुखविंदर अपनी पत्नी प्रवेश कौर को उठाकर सीधा यहाँ इंडिया लेकर आया लिंग जांच करवाने के लिए। और इस लिंग जांच के अंदर पता चला कि प्रवेश कौर फिर से एक लड़की की मां बनने वाली है। और क्योंकि अब ये सुखविंदर और लड़कियां नहीं चाह रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ एक लड़का चाहिए था, इसने अपनी पत्नी प्रवेश कौर का अबॉर्शन करवा दिया। और इस इंसिडेंट के बाद से सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी प्रवेश कौर को और ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया। और इसके 2 कारण थे, क्योंकि सुखविंदर सिंह को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसे एक लड़का नहीं दे पा रही है, और दूसरा सुखविंदर सिंह एक लड़का गोद लेने की तैयारी में था, उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। बट जैसे ये बात प्रवेश कौर को पता लगी, उसने अपने घर पर बताई। और क्योंकि अब सुखविंदर सिंह पर प्रवेश कौर के घर वालों ने दबाव बनाया कि नहीं तुम ऐसे बच्चा गोद नहीं ले सकते, अगर लड़का चाहिए जैसा भी चाहिए तो अपनी पत्नी के साथ करो, ऐसे बाहर का बच्चा हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि प्रवेश कौर के घर वालों का दबाव बन चुका था सुखविंदर के ऊपर, उसने वो बच्चा लेने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। लेकिन वो इस चीज का गुस्सा सारा का सारा प्रवेश कौर के ऊपर निकालता। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा और इस सुखविंदर सिंह ने मारना पीटना अपनी पत्नी के साथ जारी रखा और लिटरली वो जानवरों की तरह मारता अपनी पत्नी प्रवेश कौर को। बट टाइम निकलने के साथ साथ प्रवेश कौर के शरीर में भी बीमारियों ने घर कर लिया और उसको कंटिन्यू माइग्रेन का सिरदर्द रहने लगा। उसने अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखाया और जो भी डॉक्टर को दिखाती, अलग अलग डॉक्टर उसे अलग अलग दवाइयां देते और उसकी काफी सारी अब दवाइयां चल रही थी। सो 3 फरवरी 1995 के दिन भी शाम के टाइम पर जैसे वो अपनी नौकरी से घर पर वापस आई, अपनी बच्चियों को सुलाया, खाना खाकर खुद भी अपने कमरे में सोने आई, उसका पति सुखविंदर साइड में सो रहा था और तभी प्रवेश कौर को बहुत ज्यादा तेज सिर में दर्द होने लगा। तो वो अपने बेड से उठी, उसने कमरे की लाइट जलाई और अपना वो कैप्सूल ढूंढने लगी जो कि डॉक्टर्स ने उसकी दवाइयां चला रखी थी ताकि वो उसे खाकर आराम से सो तो सके। तो जैसे उसने वो कैप्सूल निकाला, पानी के साथ उसको लिया, वापिस आकर बेड पर लेटी, तभी उसने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसका शरीर एकदम यू की शेप में बन चुका था। साइड में उसका पति सुखविंदर लेटा हुआ था, उसकी चिल्लाहट सुनकर वो उठा, उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करी बट वो कुछ भी नहीं कर सका, उसका शरीर बहुत ज्यादा अकड़ चुका था। सुखविंदर ने तुरंत कॉल करके एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया और जिस टाइम पर एम्बुलेंस के डॉक्टर उतरकर प्रवेश कौर को उठा रहे थे, उन्होंने प्रवेश कौर का मुंह देखा और उसके दांत बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो किसी को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही हो या फिर वो अपने आप की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो या फिर वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे। और जैसी ये चीज डॉक्टर ने देखी, उन्होंने तुरंत उसको उठाकर सीधा एम्बुलेंस में लोड किया। वो यू शेप में ही, वो पूरा सीधा भी नहीं कर पाए प्रवेश कौर को, उसका शरीर इतना ज्यादा अकड़ चुका था। सो डॉक्टर के पास लेकर गए, वहां जाकर डॉक्टर ने उसके टेस्ट करने शुरू किए बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, प्रवेश कौर ब्रॉड डेड थी। डॉक्टर्स ने घोषित कर दिया, उसके पति सुखविंदर को बता दिया कि आपकी पत्नी की मौत हो चुकी है, जब आप यहाँ पर लेकर आए अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुखविंदर सिंह बिल्कुल टूट गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अकेला रह चुका है। उसकी 2 बच्चियां हैं, अब वो उनके साथ कैसे अपनी अकेली जिंदगी बिताएगा। फिर भी सुखविंदर सिंह ने डॉक्टर्स के सामने रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी पत्नी को वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रखिएगा, क्या पता उसकी जान वापस आ जाए। सो डॉक्टर्स ने
प्रवेश कौर को वेंटिलेटर लगा दिया, बट वेंटिलेटर से वो सांस तो मशीन दे रही थी, लेकिन शरीर के अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं। पूरे 4 दिनों तक बेचारी प्रवेश कौर को वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया और बाद में सुखविंदर सिंह की परमिशन से वापस वो वेंटिलेटर बंद कर दिया गया और उसके बाद से ये लोग उसकी बॉडी को लेकर वापस घर पर गए थे। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के 2 दिनों बाद ही ये सुखविंदर सिंह अपने घर से निकलकर सीधा उस इंश्योरेंस ऑफिस में गया और वहां जाकर क्लिफ इलियट से मिला। वहां वो क्लेम का पूरा फॉर्म भरा और उसके बाद तकरीबन $2,18,000 का क्लेम इस सुखविंदर सिंह को मिल चुका था। इसके अलावा $18,000 का एक कर्ज, बैंक का कर्ज जो कि उसने अपनी पत्नी प्रवेश कौर के नाम पर लिया हुआ था, वो कर्ज भी अब माफ हो चुका था। तो फास्ट फॉरवर्ड टू जून ऑफ 1996 यानी कि जून 1996 में अभी तक 1.5 सालों के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, रणजीत सिंह खेला और दूसरी सुखविंदर की पत्नी प्रवेश कौर, जो कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज थे सुखविंदर सिंह के। अब डिटेक्टिव कैरल को सुखविंदर के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। उनको लग रहा था कि सुखविंदर का पास्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ जरूर कुछ और भी होना चाहिए। और लिटरली आगे आगे जो चीज़ें आप सुनेंगे वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा ग्राफिक होने वाली हैं। सो अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि असली चीज़ें तो अब शुरू होंगी। जहां कैरोल ने इंडिया में बैठे हुए अपने दोस्त केविन ढिंसा को संपर्क किया और ये केस उनके साथ डिस्कस किया, ये पूरा केस उनके साथ डिस्कस किया। अब ढिंसा ने कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में देखता हूँ क्या कुछ आपको यहाँ बता पाता हूँ, या पंजाब में जाऊँगा, वहाँ जाकर इसके बारे में पूछताछ करूँगा और जो भी कुछ मिलेगा मुझे मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। अब केविन ढिंसा जल्द से जल्द टाइम निकालकर पंजाब के लुधियाना शहर में पहुंचे। वहां जाकर पुलिस वालों से बातचीत करी और उनको बताया कि सुखविंदर सिंह ये कनाडा में रहता है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा पास्ट का पता करना है कि ये ऐसा इसका यहाँ क्या पास्ट रहा है, क्योंकि वहां कनाडा में जुड़े हुए इसे 2 बहुत खास लोग 1.5 साल के अंदर मारे जा चुके हैं। सो पुलिस वालों ने इसके पास को खंगालना शुरू कर दिया कि इसके पास कोई रिपोर्ट है या नहीं। सो पुलिस वालों ने सुखविंदर के उसके घर का भी एड्रेस दिया। तो जैसे केविन ढिंसा सुखविंदर सिंह के पुश्तैनी घर पर पहुंचे, वहां जाकर आस पड़ोस से बातचीत करी, उनको पता चला कि फरवरी के पहले हफ्ते में सुखविंदर सिंह की पत्नी की मौत हुई थी, बट अपनी पत्नी का इंश्योरेंस क्लेम करने के अगले ही दिन वो कनाडा छोड़कर सीधा पंजाब आया था और यहाँ आते ही उसने सबसे पहला काम किया अपनी दूसरी शादी। जी हाँ, अपनी पहली पत्नी की मौत के सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर, 2 महीनों के अंदर इस सुखविंदर सिंह ने दूसरी शादी कर ली और अब की बार लड़की होने वाली थी जालंधर शहर की रहने वाली सरबजीत कौर। इस शादी को भी करने से पहले इस सुखविंदर ने सरबजीत के घर वालों से पहले ही खोल लिया था कि देखिए मैं कनाडा में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा अच्छा काम धंधा है, मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं, यहाँ मैं सिर्फ शादी करने के लिए आया हूँ। सो अगर आप मुझे अच्छा खासा दहेज देंगे तो ही मैं ये शादी करूँगा और आपकी बेटी को अपने साथ कनाडा ले जाऊँगा, वहाँ इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब क्योंकि अपनी बेटी को वो लोग भी कनाडा भेजना चाह रहे थे, सो इन लोगों ने बहुत मोटा दहेज इस सुखविंदर को दिया और अपनी बेटी सरबजीत कौर की शादी करवा दी। अब शादी करते ही सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये अपनी पत्नी को अपने मायके में छोड़कर, बजाय अपने साथ लुधियाना या फिर कनाडा लेकर जाने के, ये अपनी पत्नी को अपने ही मायके में छोड़कर सीधा पंजाब के कपूरथला शहर में आया और यहीं कपूरथला की रहने वाली खुशविंदर कौर के साथ एक और शादी कर ली। मतलब टोटल 3 शादियां। एक शादी यानी कि एक पत्नी प्रवेश कौर वो पहले मर चुकी थी और उसके मरने के बाद तुरंत बाद दूसरी शादी सरबजीत कौर और तीसरी शादी खुशविंदर कौर के साथ ये सुखविंदर अब कर चुका था। और वही सेम चीज इसने खुशविंदर के घर वालों को भी कही कि मैं कनाडा में रहता हूँ, वहाँ मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, सो मैं आपकी बेटी को वहीं अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा, बट इसके बदले मुझे बहुत मोटा दहेज चाहिए। अब बेचारे खुशविंदर के घर वालों ने भी इसकी बातों में आकर बहुत सारा दहेज इसको दे दिया और बाद में शादी होने के कुछ ही टाइम बाद ये वापस अपनी पत्नी खुशविंदर को उसके मायके में छोड़ने के लिए आया और वहीं खुशविंदर को उसके माता पिता को संभलवाकर वापस अपनी फ्लाइट पकड़कर अकेला ही कनाडा भाग चुका था। ये अपनी दोनों ही पत्नियों के परिवार वालों को ये कहकर गया कि देखिए मैं आपकी बेटी को अपने साथ लेकर तो चला जाता, बट इसका ना तो पासपोर्ट है, ना ही इसका कोई वीजा है, ना इसके कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, सो आप मेरे पीछे से इसके सारे कागजात तैयार करवाइएगा, मुझे अभी कनाडा में कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा से इनको लेने के लिए आ जाऊंगा। अब बेचारी दोनों ही लड़कियों के घर वाले जिनको कुछ पता ही नहीं है कि आगे आखिर इनके साथ क्या होने वाला है, सो इन लोगों ने अपनी बेटियों के कागजात रेडी करवाने शुरू कर दिए और वो वेट कर रहे थे कि कब वो दामाद जी बाऊजी बन के यहाँ पर आएगा और वो उसको टीका करके अपनी बेटी को इस बाऊजी के साथ विदा करेंगे। बट ये लोग सिर्फ वेट ही कर रहे थे क्योंकि अब शादी को तकरीबन 1 साल होने आया था और इस 1 साल होने से पहले ही जब ये पहली बार यहाँ शादी करने के लिए आया था उसी टाइम पर ये अपनी दूसरी पत्नी सरबजीत कौर को प्रेग्नेंट करके यहाँ से गया था और अब
उसके प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद सरबजीत कौर ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया और इनका नाम उसने गुरविंदर और गुरमीत रखा। ये बात सुनकर सुखविंदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हाँ, उसको लड़के हो चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो इनको जाकर जरूर यहाँ से उठाकर लेकर आएगा। वो अपने सभी रिश्तेदारों को बधाई देने लगा, यहाँ अपने ससुराल में यानी कि सरबजीत के घर पर उन सबको बधाई देने लगा, अपनी पत्नी को बधाई देने लगा कि इससे बड़ी तो खुशी का मौका कोई हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों जुड़वा बच्चों को पैदा हुए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुए थे और इन 10 दिनों बाद ही ये सुखविंदर कनाडा से उड़कर सीधा पंजाब वापस आया और सिर्फ अपने बच्चों से मिलने के लिए। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, उनको खिला रहा था, सभी को दिखा रहा था कि देखो ये दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हैं। बट इन बच्चों की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 दिन थी और 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन ही इन दोनों ही बच्चों की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीकों से हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली एक टाइम पर एक ही कंडीशन में इन दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया अपने घर पर ही। डॉक्टर्स के पास जाने का भी इनको तो मौका नहीं मिला। सो अपनी एंड कोशिश करते हुए पूरा परिवार बच्चों को हॉस्पिटल तो लेकर गया, बट डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। और अब क्योंकि बच्चों को जलाया नहीं जाता, इनको दफनाया जाता है, सो पूरे परिवार ने बहुत ही आंसू भरी आंखों के साथ दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया, उनको जमीन के अंदर दफना दिया। अपने दोनों बच्चों की मौत से ना सिर्फ सरबजीत बल्कि सुखविंदर भी बहुत ज्यादा दुखी था। अंतिम संस्कार करवाकर अगले ही दिन वो अपनी पत्नी सरबजीत को कहने लगा कि देखो मुझे एक बार लुधियाना जाना है, वहाँ जरूरी काम है अपने घर पर, सो मैं वो काम निपटा कर आता हूँ। सो वो सरबजीत को टाटा बाय बाय कहकर सीधा लुधियाना की तरफ निकला। बट वो लुधियाना नहीं गया था, बल्कि अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर से मिलने कपूरथला जिले में गया था। असल में खुशविंदर कौर बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि कब उसका पति उससे मिलने आएगा, उसको यहाँ से लेकर जाएगा, क्योंकि अब उनकी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था। अभी तक वो सिर्फ एक ही बार मिले थे और वो भी शादी के टाइम पर। उसके बाद ना तो इस सुखविंदर ने कभी अपनी शक्ल दिखाई और ना ही वो इसको कुछ खास फोन कॉल करता था। शादी थी बस नाम मात्र की। बट अब क्योंकि खुशविंदर को पता था कि उसका पति यहाँ पंजाब आया हुआ है, सो उससे भी वो मिलने के लिए आएगा, वो बार बार उसको फोन कर करके बुला रही थी। सो अपनी पत्नी खुशविंदर से मिलने के लिए अपनी दूसरी पत्नी से बहाना लगा कर सुखविंदर सीधा गया कपूरथला और वहां जाकर अपनी पत्नी खुशविंदर कौर से मिला। जैसे ही सुखविंदर और खुशविंदर उस दिन मिले, इन दोनों के बीच में एक फाइनल हुआ कि हाँ, अब हम 2-3 दिनों के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे, बट यहाँ से निकलने से पहले तुमको मेडिकल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे इमिग्रेशन में तुम्हारी मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। जब तुम फ्लाइट पकड़ोगे उससे पहले तुमको अपना मेडिकल दिखाना पड़ेगा। सो खुशविंदर सिंह को लेकर ये सुखविंदर नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर उसका मेडिकल करवाया और वापस उसको घर लाकर छोड़ दिया और कहा कि परसों की हमारी फ्लाइट है, तुम अपना सारा सामान रेडी कर लो, ये तुम्हारा पासपोर्ट, ये तुम्हारी टिकट, और अब जल्दी ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बट ये फ्लाइट बेचारी खुशविंदर कौर ने कभी पकड़ी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो उसको घर पर छोड़कर लुधियाना गया ये सुखविंदर, पीछे से ही उसकी पत्नी खुशविंदर कौर की घर पर मौत हो चुकी थी, वो भी बहुत रहस्यमय तरीके से। जैसे ये बात सुखविंदर को पता लगी, उसको दिल को बहुत ज़्यादा झटका लगा। वो तुरंत भागते हुए वापस कपूरथला पहुंचा, अपने ससुराल में गया, अपने तीसरे ससुराल में गया, वहां जाकर सभी से मिला और पूछने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, हमें तो परसों कनाडा निकलना था और उससे पहले ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी तो हम इसका मेडिकल करवा के आए हैं, उस मेडिकल में एकदम ही फिट है, इसको तो कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ। बट पूरे परिवार में किसी को भी समझ नहीं आया। वो लोग भी सिर्फ बता रहे थे तो ये अंत में मरने से पहले इसने बहुत जोर से चिल्लाया था और इसका शरीर यू शेप में बुरी तरीके से अकड़ चुका था, ऊपर की तरफ उठ चुका था, जैसे धनुष होता है ना, बिल्कुल वैसे इसका शरीर बन चुका था। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर बेचारी खुशविंदर कौर के साथ क्या हुआ है। अपनी तीसरी पत्नी की मौत से सुखविंदर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और इसी दुख में इस सुखविंदर ने बाऊजी बनकर चौथी शादी कर ली और इस चौथी शादी में उसकी पत्नी का नाम सुखविंदर कौर गरेवाल था। सो अभी तक टोटल इस सुखविंदर सिंह से जुड़े हुए 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2 मौत कनाडा में, उसके वो बिजनेस पार्टनर और उसकी पहली पत्नी परवेश कौर, 3 मौतें यहाँ पंजाब में, यानी कि इसकी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर, और वो 2 बच्चे सरबजीत के, वो भी तो मारे जा चुके थे बेचारे। उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, कसूर तो यहाँ किसी का भी नहीं था। खैर, टोटल 5 मौतें हो चुकी थी इस सुखविंदर सिंह से जुड़े हुए लोगों की। सो इनमें से सबसे लास्ट मौत रणजीत सिंह खेरा की हुई थी। मतलब 1.5 साल के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई और किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी। सो जैसे ये चीजें सारी केविन ढिंसा यानी कि डिटेक्टिव केविन ढिंसा को पता लगी,
पुलिस वालों से भी उन्होंने जाकर पूछा कि ये सब कुछ हुआ है। सो अलग अलग थानों के अंदर इस सुखविंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और जैसे ये बात है केविन ढिंसा को पता चली, उसने तुरंत कैरोल को फोन किया और ये सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर मिला है, इस सुखविंदर के खिलाफ आप तुरंत इसको अरेस्ट कर लीजिएगा। बट ये डिटेक्टिव आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है सुखविंदर सिंह के खिलाफ। बेशक उससे जुड़े हुए 5 लोगों की मौत हुई है, बट ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, हम ऐसे ही किसी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सो कैरोन सीधा कनाडा से उड़कर इंडिया आए और ये केविन ढिंसा और ये कैरोन दोनों सीधा पंजाब में गए। वहां गए जहां सरबजीत कौर के दोनों बच्चों को दफनाया गया था, क्योंकि एकमात्र अब वही इलाज था जिसकी लाश बची हुई थी, क्योंकि बाकी तो तीनों विक्टिम्स की लाशें जला दी गई थी, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बट ये दोनों लाशें, दोनों बच्चों की लाशें बची हुई थी और ये दोनों डिटेक्टिव केविन ढिंसा और कैरोल इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिए ये दोनों बच्चों की लाश को वापस डिग अप करवाने के लिए। और जैसे वो लाशें बाहर आई, इन दोनों का पोस्टमार्टम दोबारा से करवाया गया, क्योंकि इन दोनों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के शरीर के अंदर उन्हें कुछ जरूर मिलेगा। और सच में कुछ मिला। जी हाँ, काफ़ी लंबे टाइम बाद करवाए गए इस पोस्टमार्टम में सामने आया कि दोनों ही बच्चों के शरीर में स्ट्राइकनिन नाम का ये जहर है और ये जहर सच में बहुत बहुत ज़्यादा बेरहम है। सबसे पहली बात तो ये जहर कनाडा के अंदर नहीं मिलता। दूसरी बात, ये सिर्फ भारत के अंदर पाया जाता है और भारत में भी सिर्फ खास चुनिंदा पेड़ों में ये जहर लगता है और उस पेड़ पर लगने वाले फलों के बीज के अंदर मुख्य रूप से ये जहर पाया जाता है। और इसका यूज़ मेनली चूहे मारने वाली दवाएं जो या फिर ये जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, स्प्रे वगैरह बनाए जाते हैं जो हम खेतों में करते हैं, इन दवाओं के अंदर स्ट्राइकनिन का यूज़ किया जाता है। बट जैसे ही पुलिस वालों को ये चीज़ पता लगी कि स्ट्राइकनिन इन बच्चों के शरीर के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात से केविन ढिंसा और कैरोल दोनों ही समझ चुके थे कि वो किसी आम इंसान से डील नहीं कर रहे, वो बल्कि यहाँ पर एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं। जी हाँ, इस सुखविंदर सिंह कोई और नहीं बल्कि खुद एक सीरियल किलर था। जी हाँ, केविन ढिंसा और कैरोल पंजाब के अलग अलग शहरों में अलग अलग बाजारों में घूमे। इन्होंने उस चूहे मारने वाली दवाई को ढूंढना शुरू किया जिसके अंदर स्ट्राइकनिन मिला होता है। सो इन दोनों को पता चला कि आपने भी सुना होगा उसका नाम कुंचला या फिर कुचला। ये एक दवाई आती है, पंजाब में भी आती है, हमारे हरियाणा में भी आती है, मुझे तो याद है पहले भी आती थी, अब तो मुझे नहीं पता अब आती है नहीं, बट पहले आती थी, मुझे याद है। कुचला वो दवाई आती थी और उसी से चूहे मारने का काम किया जाता था। क्या आपको याद है? आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वो दवाई आती थी, उसके अंदर स्ट्राइकनिन भर भर के पाया जाता था। ये सारी जांच करने के बाद केविन ढिंसा और कैरोल ये दोनों बिल्कुल आश्वस्त हो चुके थे कि सुखविंदर सिंह ने अपने से जुड़े हुए 5 लोगों को या तो एक कुचला दवाई, किसी भी तरीके से दवाई, या फिर उस स्ट्राइकनिन के बीज जो कि उस पेड़ के फल पर लगते हैं उसके बीज खिलाकर 5 लोगों की जान ली है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इस सुखविंदर सिंह को एक पक्का आइडिया था कि वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये स्ट्राइकनिन जहर आम पोस्टमार्टम्स में किए जाने वाले टेस्ट के अंदर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। जी हाँ, ये स्ट्राइकनिन जहर का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, इसके लिए अलग तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, तभी सामने आ पाता है कि बंदे को जहर दिया गया है नहीं दिया गया। वरना पोस्टमार्टम सिर्फ एक कार्डियक अरेस्ट दिखा दिया जाएगा कि हाँ बंदे को हार्ट अटैक आया या फिर उसका दिल या फिर उसका हार्ट फेल हो गया और उससे उसकी मौत हो गई। पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि सुखविंदर ने किसी ना किसी बहाने से इन 5 को एक खिलाया होगा, बट ये बच्चों को कैसे दिया। तो इन बच्चों की माँ सरबजीत कौर को याद आया कि जब वो मिलने आया था यहाँ सुखविंदर, तो उसने अपने हाथों से बोतल में डालकर दूध पिलाया था इन दोनों बच्चों को, और वो दूध की बोतल इस सुखविंदर सिंह ने खुद तैयार करी थी। उसी के अंदर उसने वो कुचला का पाउडर मिलाया होगा, या फिर वो स्ट्राइकनिन के बीज मिलाए होंगे, या फिर दूसरी तरफ कनाडा के अंदर मौजूद लखविंदर, रणजीत सिंह खेरा की पत्नी लखविंदर, उसने बताया कि हाँ एक दिन पहले, मौत से एक दिन पहले इस सुखविंदर सिंह ने उसके पति रणजीत सिंह को नपुंसकता की दवाई दी थी और कहा था कि तुम ये दवाई लो और रात को बेड के ऊपर खेला कर देना। और जैसे उसने वो दवाई ली, उस बेचारे के साथ ही कांड हो गया। और इन 5 के 5 हत्या की वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज और बीमा इंश्योरेंस था। जी हाँ, पहले उसने अपनी पत्नी परवेश कौर के घर वालों से बहुत मोटा दहेज लिया और बाद में उसके नाम का बीमा करवाकर उसकी जान ले ली स्ट्राइकनिन से, और बाद में उसका बीमा क्लेम कर लिया। दूसरा, उसने अपनी पत्नी खुशविंदर कौर के घर वालों से बहुत मोटा दहेज लिया था और बाद में उसका भी मर्डर कर दिया। तीसरा, उसने बच्चों को क्यों मारा? उसने बच्चों की जान सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली ताकि आने वाले आगे टाइम में
उसके ये यही बच्चे, यही लड़के कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे उसकी जिंदगी में, आने वाले टाइम में उससे कोई सवाल ना पूछे, या फिर जब वो बड़े होंगे उनको समझ आएगी तो वो भी जिद करेंगे अपने पिता का पास जानने के लिए, और वो उनको बताना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए उसने अपने ही बेटों की जान ले ली। चौथा, उसने अपने बिजनेस पार्टनर रणजीत सिंह खेड़ा की जान भी बस इसलिए ली ताकि वो उसके बीमा की रकम को क्लेम कर सके। ये सारी चीजें कैनेडियन पुलिस के साथ शेयर की गई और हैमिल्टन के अंदर ही कनाडा पुलिस ने इस सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, और 2001 तक इस पूरे के पूरे केस का ट्रायल चला। बट कैनेडियन पुलिस ने इंडिया के अंदर हुए 3 मर्डर को इंक्लूड नहीं किया अपनी चार्जशीट के अंदर, बट जो 2 मर्डर कनाडा के अंदर हुए थे उनको इंक्लूड किया, और इसी बेसिस पर मॉन्ट्रियल कोर्ट ने 2001 के अंदर इस सुखविंदर सिंह को आजीवन कारावास सुनाई। जी हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। बट 21 नवंबर 2013 का दिन आ चुका था, मतलब कि अभी सिर्फ 12 साल ही बीते थे इस सुखविंदर सिंह को अपनी सजा काटते हुए। बट 21 नवंबर 2013 के दिन इस सुखविंदर सिंह की जेल के अंदर ही कैंसर से मौत हो चुकी थी। जिस टाइम पर इस सुखविंदर सिंह की मौत हुई उस टाइम पर इसकी उम्र सिर्फ 54 साल की थी, बट जो इसने कर्म किए थे उनका फल तो आना ही था। 54 साल की बहुत ही यंग एज के अंदर इसको कैंसर हो गया और इसकी मौत भी हो गई। सो ये पूरा कांड था सीरियल किलर सुखविंदर सिंह का। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी सजेस्ट करनी हो मुझे, या फिर मुझसे बात करनी हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं इस स्टोरी से जुड़ी हुई बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, सो आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमित शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।